So, good evening, all, and welcome to this beautiful, amazing, and wow magic journey. कैसे हैं सब लोग? यस, और कैसी इवनिंग बहुत चाहिए आज बढ़िया की हमें? बहुत बढ़िया कैसी इवनिंग चाहिए? एडजेक्टिव लगा दीजिए अपनी इवनिंग में. सुपर्ब इवनिंग. सुपर इवनिंग. वाओ. सो आज हम ग्रेटफुल ग्रेटफुल. ग्रेटफुल यस, सुपर, ग्रेटफुल. वाओ, लवली. सो अपने रिफ्लेक्शन शेयर कीजिए. Full of love and laughter. वाओ, फुल ऑफ लाफ्टर. यस. हाँ जी. तो कल का अपना शेयर कीजिए, क्या रिफ्लेक्शंस हैं आपके जर्नी से, क्या पाया है आपने? हाँ जी. मैंने गुड लिखा है हाँ जी. हाँ जी, गुड इवनिंग मैम, संगीता बोल रही हूँ. गुड इवनिंग एवरीवन. गुड इवनिंग. मैम गुड मैंने इवनिंग. हाँ जी, एक तो यही था मैम की सुपरलेटिव डिग्रीज. एक सेकंड, दीपा जी कुछ पहले बोल रही थी. यस मैम, बोलिए. हाँ जी दीपा जी. हाँ, हमारे शब्द ही हमारा पावर है. मैजिक शब्द के द्वारा ही हम मैजिक क्रिएट करते हैं. हाँ जी. और दिन शुरू होने के पहले ही शुक्राने करेंगे तो हमारा दिन एक मैजिक बन जाएगा. वाओ वाओ. यस, थैंक यू दीपा जी. थैंक यू फॉर योर शेयरिंग. यस. हाँ जी. और कौन शेयर कर रहे हैं? यस मैम, संगीता बोल रही हूँ. हाँ जी. मैंने यही लिखा था कि यूज सुपरलेटिव डिग्रीज. आपने ग्रेटफुलनेस के लिए हमें एक तो एडजेक्टिव्स को यूज करना है, सुपरलेटिव डिग्रीज को यूज करना है. हाँ जी. और हमें गिव ग्रैटिट्यूड फॉर द गुड न्यूज कमिंग. पहले Yes. ये सोच लेना है कि कोई न्यूज हमें शाम को मिलने वाली है और उसको पहले ही ग्रैटिट्यूड दे देना है. और मैजिकल वर्ड थैंक यू को हमें लाउडली बोलना है इन अ हैप्पी वे. Yes, in a Yes, happy ma'am. mood with full of Ma'am, I energy. want to add on. Yes. हाँ जी. Your good name? Ma'am, Rinky. हाँ जी, बोलिए. मैम जैसे कुछ भी हम अच्छा चाहते हैं तो मॉर्निंग में उठते ही वी हैव टू थिंक बिफोर ओनली कि आज हम अपना पूरा दिन कैसा चाहते हैं. एंड मैम सोते हुए कोई नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव नहीं सोचना. आप जैसा सोचोगे वही पॉजिटिव एनर्जी मॉर्निंग में आपको मिलेगी. तो अच्छा सोच के सोएंगे और वही मिलता जाएगा. सेकेंडली, वट एवर यू थिंक एंड वट एवर यू वॉन्ट, आप जो भी चाहते हैं बस उसमें एडजेक्टिव्स ऐड ऑन करते जाइए. जैसे आप सपोज स्कूल जा रहे हैं. मैम आपने कल एग्जांपल दिया था. सपोज आप अपने बच्चे के स्कूल जा रहे हो, उससे पहले सोच ली कि टीचर्स बहुत अच्छा बोलने वाली है आज बच्चे को हमारे, बहुत अच्छा. तो बस वैसा ही वैसा होता जाएगा. मैम एक एग्जांपल और दूंगी अपनी साइड से. हाँ जी. मैम मॉर्निंग में उठते ही सोच लीजिए कि आज बिल्कुल भी मदर इन लॉ से फाइटिंग नहीं होगी, आर्ग्यूमेंट नहीं होगी. तो मैम अच्छा ही अच्छा होता जाएगा. ओके. तो आप इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, आई हैव अ वेरी वेरी लविंग एंड पीसफुल डे विद माय मदर इन लॉ. यस मैम. इंस्टेड ऑफ यूजिंग नेगेटिव वर्ड्स. Yes ma'am, positive only. Yes ma'am. Yes, And only ma'am, be positive. grateful and think positive. Wow, lovely. Thank you Good. ma'am. Thank you ma'am. Thank you. Okay. Yes, someone wants to give the reflection. कोई और देना चाह रहे हैं रिफ्लेक्शन? जी मैम रीना बोल रही हूँ. मैं देती हूँ मैम. जैसे मैम आपने बताया था कि विचारों को हमें शब्दों में पिरो देना है. जो भी मतलब हम विजुलाइज कर रहे हैं, जो भी हमने विचार किया है, उसे हमें शब्दों का रूप दे देना है. क्योंकि शब्द ही हमारा जो है वो संसार बना देता है. और हमें जो है जो भी मुझे अच्छा दिन चाहिए या मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ ये चीज बहुत अच्छी हो, तो उसको पहले से ही विजुलाइज करना है, उसको पहले से ही विचार करना है कि मुझे ऐसा ऐसा दिन चाहिए. तो उसे हमें शब्दों में पिरो देना है और उसके लिए हमें पहले से ही ग्रेटफुल या शुक्रगुजार हो जाना है. तो उसके बाद फिर मैजिक क्रिएट होगा. फिर आपने बताया था मैडम, जैसे अगर हम जैसे हमें बोलना कि टुडे इज द बेस्ट डे, अमेजिंग डे, तो मीन्स बहुत सारे अच्छे हम जो विचार हैं या वर्ड्स हैं वो यूनिवर्स को पहले ही भेज चुके हैं. तो यूनिवर्स के पास कोई चॉइस ही नहीं होती कि वो हमारे पास कोई समस्या भेजे. लेकिन आपने बताया था कि वो टेस्ट हमारा जरूर लेता है.
तो क्योंकि वो टेस्ट लेगा, बट हमारे पास तो पहले से ही हैप्पीनेस है, तो हम इसको पास कर जाएंगे फिर। बिल्कुल, राइट राइट। देखो हम तो पहले से ही एनर्जी से फुल है और टेस्ट तो आना ही आना है ना? जी जी तो हम उसको, जैसे पहले निराशा में हम उस टेस्ट को हम तब भी क्रॉस कर रहे होते थे, निराशा में क्रॉस कर रहे होते थे, घबरा के क्रॉस कर रहे होते थे, राइट, डर डर के क्रॉस कर रहे होते थे, और उसमें हम कम अंक भी प्राप्त कर रहे होते थे। जी मैम। अब क्या होगा, अब हमने पहले ही अपना दिन पूरा पावर, एनर्जेटिक और ये सब बना लिया। देखो जो हमारे पुराने बीज बोए हुए हैं उनके फ्रूट तो हमारे सामने आने ही आने हैं। एक बात सब बिल्कुल लोग मैम। यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि कोई चीज भी ना संयोगवश नहीं हो रही है। जो कुछ हमने बोया हुआ है पहले ना, वही हम आज भी काट रहे हैं, राइट। अगर हमने पहले समस्याएं बोई हैं तो हम आज समस्याएं काट रहे हैं, बट अब हमें, अब आज के बाद हमें उन्हें कन्वर्ट करने का तरीका आ गया कि समस्या यस आएगी तो मुझे समस्या की तरफ नहीं झुकना, मुझे तो उसमें बेटर चीज मेरे सामने क्या आ रही है, सबसे अच्छी चीज उस समस्या से मेरे ने क्या सीख ली, बस उसको उसको पकड़ लेना है और उसके ग्रेटिट्यूड देने स्टार्ट कर देने हैं। अपने आप समस्या फुल। और जब दिन ही पहला मैंने अपना शुरू कर दिया, ब्लेस्ड डे, आई हैव अ ब्लेस्ड डे, यूनिवर्स इज ऑलवेज विद मी, मेरे साथ साथ चल रहा है, उसकी ब्रह्मांड की सारी शक्तियां मेरे साथ चल रही है। सी, हमने कितनी पावरफुल कल मॉर्निंग एफर्मेशन करी कि मैं आज अच्छा सोचूंगा, अच्छा करूंगा, अच्छा बोलूंगा, अच्छा देखूंगा, अच्छा सीखूंगा। देखो हमने कितनी सारी अच्छा 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 सब लगा दिए उसके अंदर एडजेक्टिव्स। हमने अपनी इवनिंग को पावरफुल बना दिया। जब हमारी इवनिंग पावरफुल हो गई तो आगे का लाइक अट्रैक्ट लाइक से अगला घंटा पावरफुल हो गया, फिर लाइक अट्रैक्ट लाइक से उसका अगला घंटा पावरफुल हो गया, फिर लाइक अट्रैक्ट लाइक से उसका नेक्स्ट आवर पावरफुल हो गया। ये साइकिल चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा। और अगर पुराना कोई बीज हमारा बोया हुआ है और उसके फ्रूट का टाइम उसी दिन है, आज के दिन है, तो वो फ्रूट तो आएगा ही आएगा, बट अब उस फ्रूट के लिए हम रेडी हैं। ओके, हम उसको सरलता से, सहजता से निकाल लेंगे, क्योंकि मॉर्निंग में क्या बोल दिया कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां मेरे साथ चल रही है। ओके, हमने ये देखिए, यही पॉजिटिव एफर्मेशंस हैं, और ये एफर्मेशंस हमें रोज करनी है कि ब्रह्मांड हमेशा मेरे साथ चल रहा है, मैं तो ब्रह्मांड का बच्चा हूँ, वो हमेशा मेरे साथ 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 चल रहा है। बस देखिए, जब ये अफर्म कर देते हैं ना, फिर कहीं कोई घबराहट और डर की कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं रहती, क्योंकि हमने खुद से ही ये कह दिया कि अरे मैं तो यूनिवर्स का चाइल्ड, बच्चा, और उसकी सारी पावर्स मेरे साथ साथ चलती चली जा रही है। बस देखिए, समस्या बड़ी या उसकी पावर्स बड़ी? बोलिए, समस्या बड़ी या ब्रह्मांड की शक्तियां बड़ी? शक्तियां बड़ी। बस जब शक्तियां बड़ी तो समस्या तो वैसे ही छोटी है, नदारद हो ही जाएगी। गुड। मेरे सामने भी रचना जी 2 समस्याएं अभी आई हैं, हाँ, पर तो मैंने बस उसको इजी ये ले लिया, हो जाएगा, समझो हो गया। समझो हो गया, समझो हो गया। ओके, जब हम पॉजिटिव हो जाएंगे ना, अरे ये तो ऐसे हो गया। ओके, और समस्याओं का आना निश्चित है, ये सोच लीजिए, क्योंकि लाइफ ऐसे ऐसे चलती है हमारी। जिस दिन लाइफ ऐसे चलने लग गई ना, आप उसमें भी देखते हो क्या, ईसीजी में जिस दिन ग्राफ ऐसे आ जाता है ना, तो समझिए लाइफ खत्म। और जब तक ग्राफ ऐसे 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 चलता रहता है तो समझो डॉक्टर कहता है यू आर वेल, आप अच्छे हो। ओके, तो हमारा लाइफ का ग्राफ भी ऐसे ऐसे चलेगा। हम अच्छे भी तभी रहेंगे, हम अच्छे भी तभी रहेंगे। ओके, तो ऐसे ऐसे चलना चाहिए उसको। अप एंड डाउन आएंगे ही आएंगे। कभी हम बीमार भी होंगे, कभी हम बहुत अच्छे हैप्पीनेस के मूड में भी होंगे, राइट। कभी कोई समस्या भी आ जाएगी, बट हमें उससे अब परेशान नहीं होना है। सिर्फ एक और एक वाक्य अपना एफर्म कर दीजिए कि यूनिवर्स हमेशा मेरे साथ है, वो मुझे हमेशा ब्लेस कर रहा है, और उसकी सारी पावर्स मेरे साथ चल रही है। बस, और निश्चिंत हो जाइए। सुबह ये अफर्म कर दीजिए और निश्चिंत हो जाइए सारे दिन के लिए। बीच बीच में जब भी कहीं हल्का सा डर का झोंका आए तो इस वाक्य को दोबारा दोहरा लीजिए। हर घंटे बाद इस वाक्य को दोबारा दोहरा लीजिए। देखिए, ये आपके ब्रेन में इतना अफर्म हो जाएगा कि आपको जिंदगी भर कभी डर ही नहीं लगेगा।
कभी भी नहीं लगेगा डर। जी मैम, ये तो बोलती रहती हूँ मैं हमेशा। हाँ, तो बस इसको अफर्म करते चले जाइए। थैंक यू यस, मैम, थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू, थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू सब लोगों की शेयरिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई और शेयर करना चाह रहे हैं? यस, बिफोर वी स्टार्ट टुडेज सेशन, आज का सेशन हमारा बहुत पावरफुल है। इससे पहले कोई अपनी शेयरिंग देना चाह रहे हैं? यस, रचना मैम, फिर से संगीता बोल रही हूँ। हाँ जी, मैंने आज अपनी टू डू लिस्ट में सुबह 10 चीजों को एडवांस में थैंक यू बोला था, जो आज मैंने डे प्लान किया था अपना। ओके, तो हाँ जी, 9 कंप्लीट कर ली हैं, सिर्फ वाओ, 1 लेफ्ट है। हाँ हाँ, जी, और 1 भी शायद देखो अभी होपफुली अभी है टाइम, तो मे बी यस, हो यस, सकता है। हाँ जी, बाकी मेरी 9 कंप्लीट हो गई हैं, और 1 तो बस इतनी जबरदस्त मैंने की कि आप 150 नोटबुक्स आई थी बच्चों की, जिसको मैंने सुबह ही अफर्म और थैंक यू कर लिया था कि वो मैंने चेक कर ली हैं। एंड ओके, मतलब बिफोर 5 मैं वो कर चुकी थी चेक सारी। वाओ, वाओ, तो मैंने आज मतलब सबसे पहला उसी को वो किया था कि मैं ये कर चुकी हूँ नोटबुक्स को चेक, और पहले ही एडवांस में थैंक यू डाल दिया था। और उसके बाद एक और अनएक्सपेक्टेड मनी का भी कर लिया था, जो कि किसी वे में मतलब ऐसे ही किसी वे में मिल भी गई है। मतलब जैसे कि मैं आज अपने डॉग को डॉक्टर के पास लेके गई, तो बाय चांस मेरे हस्बैंड का एक एम्प्लॉई साथ में, मतलब जो उन्होंने मैनेजर रखा हुआ है, वो आया हुआ था। तो मतलब अनएक्सपेक्टेड यही हुआ कि मुझे पे नहीं करना पड़ा, वो अजय खड़ा था तो उसी ने पे किया। तो मतलब वो भी मैंने एक लिखा था लाइन, तो वो भी अनएक्सपेक्टेड ही था कि अजय का मेरे पास आना और हमारा जेफ को ले जाना, तो वो भी पे हो गया, यानी वो भी कंप्लीट हो गई है। तो 10 में से 9 कंप्लीट हो गई है। सो आई एम वेरी हैप्पी टुडे। यस, तो आज हाँ जी। ये भी अफर्म कर दीजिए कि कोई गुड न्यूज भी आपके पास आने वाली है। ओके, देखिए इस तरीके से अच्छा कितने लोगों ने किया अपना डे इस तरीके से सोचा, और उनके काम उसी तरीके से होते गए जैसा जैसा उन्होंने उसका रिजल्ट सोचा उस काम का। यस, यस मैम, मेरा भी ऐसे ही हुआ आज। जो सुबह मिस लिख नहीं पाई मैं, लेकिन मन में ब्रह्म कोई मुहूर्त बात थी, ब्रह्म मुहूर्त में थी तो विश्वास था, बिलीव था। तो बहुत ही अच्छा, मतलब आज मैंने आउटिंग की तो बहुत इजी हो गई। बहुत हेक्टिक शेड्यूल था, लेकिन यूनिवर्स के कारण बहुत अच्छे से हो गया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम। और तो रचना देखिए, मैम, जैसे अब ये कंप्लीट होती जाती हैं, तो क्या उस पे फिर से थैंक यू लिखें उस लाइन पे, यस, यस, जो जो यस, टू डू में था उस पे फिर से 3 टाइम्स थैंक यू लिख बिल्कुल दें? बिल्कुल, लिखिए ओके, लिखिए लिखिए, हाँ जी। थैंक यू की कभी अधिकता नहीं है, आप नहीं जितना नहीं, करेंगे। हाँ जी, मतलब अब जैसे आज तो ये था ना कि वो लाइनों के बीच में कहीं कोई स्पेस नहीं बची, हाँ, तो क्योंकि वो फुल पेज जो है वो कंप्लीट फिल हो गया है, कोई तभी बात मैं पूछ रही हूँ, तो साथ में मैं उसमें साथ ही में लिख देती हूँ। हाँ जी, नहीं है। तो थैंक यू, देखिए, थैंक यू, थैंक यू थैंक रचना मैम। थैंक यू संगीता जी, इतनी शिद्दत से एक्सरसाइज करने के लिए। और देखिए यही जो जो लोग बड़ी शिद्दत से एक्सरसाइजेस कर रहे हैं ना, दे डेफिनेटली डेफिनेटली लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, अपनी लाइफ में और जल्दी जल्दी एक्सपीरियंस करते चले जाएंगे। और ये सच है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक हमेशा 24/7 काम कर रहा है। बस हमें हमें अपने विचारों को परिवर्तित करना है कि अरे ये काम तो मेरा बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने यहाँ दिमाग में सोच लिया है ना, ये मेरा बिल्कुल ऐसे ही हो गया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और आप देखें जब ऐसा हो जाए, तो एक बार यूनिवर्स को फिर से कह दे, वाओ वाओ यूनिवर्स, आपने तो कमाल कर दिया, जैसा मैंने सोचा वैसा धमाल कर दिया। ओके, एंड सेलिब्रेट इट, राइट। सो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज कौन रीड करेंगे हमारे लिए? यस, मैम कैन आई रीड? कौन बोल रहे हैं? पल्लवी मेहरा मैम। हाँ जी, हाँ जी। आज हमारा है रिलेशनशिप। आज हमने अपने संबंधों को मजबूत, स्ट्रॉन्ग और बेहतर, उनमें और प्यार भरने वाले हैं। अपनी इस रिलेशनशिप की शिप को और मजबूत बनाने वाले हैं, क्योंकि हम आज जहां पर भी पहुंचे हैं, जो भी हैं हम,
सिर्फ और सिर्फ अपने संबंधों की वजह से पहुंचे। हमारे संबंध ही हैं जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुंचाया है। हमारे संबंधों का सहयोग, हमारे संबंधों की फीलिंग, हमारे संबंधों का प्यार, हमारे संबंधों से मिला हमें मोटिवेशन, ये सभी वही चीजें हैं जो हमें अपने संबंधों से मिलती हैं। इसलिए हमें अपने संबंधों को और मजबूत बनाना है, स्मृत बनाना है। हमारे रिलेशनशिप की शिप में कहीं पर भी छोटा सा भी पिन होल नहीं होना चाहिए, क्योंकि छोटा सा भी पिन होल जो है वो हमारे रिलेशनशिप की शिप को डुबो भी सकता है। तो रिलेशनशिप को संभाल के रखना, सहज के रखना, उसको शुक्राने से भर के रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। तो आज हम देखते हैं कि अपने रिलेशनशिप को हम कैसे और अच्छा और बढ़िया और खुशियों से भरपूर बनाएंगे। यस, सो टुडे इज 15th डे जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। देखिए ये पिक दिख रही है आपको, सब लोगों को देख रहे Yes, हैं? ma'am. संबंधों की हमारी पिक बनी हुई है। ये किस तरीके से हम अपने संबंधों में मधुरता लेकर के आ सकते हैं, पढ़ने जा रहे हैं हम इसको। देखिए, अगर हमारा कोई संबंध टूट चुका है या किसी संबंध में बहुत कटुता आ चुकी है, हम उससे बात नहीं कर रहे हैं, और ऐसा हो सकता है कि कई सालों से हम उससे बात नहीं कर रहे, कई वर्षों से हम अपने मन में उस संबंध के प्रति खटास लेकर के बैठे हुए हैं, हम उस संबंध में द्वेष देख रहे हैं, घृणा देख रहे हैं और दोष मढ़ रहे हैं, क्योंकि ये हमारी हमारी पुरानी नेचर है। क्या नेचर है? कि हम अपनी गलती नहीं स्वीकार करते। हम कहते हैं ये गलत काम हुआ है ना, ये तेरी वजह से हुआ है, तुम ऐसा करते तो शायद ये स्थिति ना आती। हम अक्सर क्या करते हैं, हम अपने ही घर में अपने ही बच्चों पर, अपने ही स्पाउस पर, अपने ही इन लॉज पर इस तरीके के दोष लगाते रहते हैं। आप ऐसा नहीं बोलते ना तो ये काम गलत नहीं होता, तूने ऐसा कर दिया ना, इस वजह से ये काम हुआ। देखिए, जब आप दोष मढ़ रहे हैं आप किसी के ऊपर, तो आप सोचिए कि क्या वो संबंध हमारा उतना मधुर रहेगा। अब वो संबंध हमारा कोई भी हो सकता है, फ्रेंड्स का भी हो सकता है, बॉस के साथ भी हो सकता है, घर में चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, और ऐसा भी हो सकता है कि वो संबंध अब इस दुनिया में भी नहीं है, ऐसा संबंध भी हो सकता है। और उसी के हमारे कुछ ऐसी बातें चल रही हैं, खटास चल रही है उन संबंधों में, तो हमें आज उन संबंधों को भी हील करना है, उन संबंधों को भी मधुर बनाना है। देखिए, जब तक हमारा प्रत्येक संबंध से हम सेटिस्फाइड नहीं होते, हम में तसल्ली नहीं आती उस संबंध को लेकर के, हमारे मन में शंका रहती है उस संबंध को लेकर के, या हमारे मन में परेशानी रहती है, अरे 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, मेरी उस व्यक्ति से बात नहीं हुई है। कोई भी रीजन हो सकता है, कोई छोटी सी, और बात क्या होती है, छोटी सी ही बात होती है, और हम क्या करना शुरू करते हैं, एक दूसरे को दोष देना शुरू कर देते हैं। वो हमें दोष देता है, हम उसको दोष देते हैं, और यूनिवर्स से हम एक दूसरे के लिए दोष अट्रैक्ट करते चले जाते हैं। तो ऐसा हम जानबूझकर नहीं करते, पर ये हो जाता है, अनजाने में हमारे से ये बात हो जाती है। ओके, हो गई। पहले हमें इसका तरीका नहीं पता था कि हम इन चीजों को कैसे ठीक करें, और हम पता नहीं कितने साल इसी बातों में निकाल देते थे कि नहीं यार, वो हमारे सामने भी पड़ जाता था तो हम मुंह फेर करके साइड होकर के चले जाते थे।
कोई जैसे पता नहीं उसने कितना बड़ा क्राइम हमारे साथ कर दिया है। और देखिए ये सबकी लाइफ में ऐसी घटनाएं आई हुई होंगी, सबकी लाइफ में आई हुई होंगी। तो आज ऐसे जितने भी संबंध हैं, आज तो हम अभी एक को करेंगे, पर एक को सीख लेने के बाद हमारी जिंदगी में अगर ऐसे संबंध चल रहे हैं, चाहे वो हमारे मित्र के साथ भी क्यों नहीं है, चाहे वो हमारे प्रेजेंट बॉस के साथ या पास्ट वाले बॉस के साथ, ये भी सोच लीजिए आपको ये संबंध जो है सारे के सारे हील करने हैं। और वो इसलिए हील नहीं करने कि आपको उनसे बातचीत करनी है, आपको ये इसलिए हील करने हैं क्योंकि ये आपकी समृद्धि में बाधा बन रहे हैं, क्योंकि ये आपके आगे आगे बढ़ने में मुश्किलें क्रिएट कर रहे हैं। इसलिए हमें इन संबंधों को और मजबूत और ताकतवर बनाना है। और वो हम कैसे बनाएंगे, अभी हम इसका तरीका सीखते हैं। हाँ जी, पढ़िए। 15वां दिन, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। यदि आपका कोई संबंध टूट गया हो या आपको उसमें मुश्किल आ रही हो या आपका दिल टूट गया हो या आप किसी बात के लिए किसी से द्वेष कर रहे हो या उस पर दोष मढ़ रहे हो, तो उसे कृतज्ञता के जरिए बदल सकते हैं। कृतज्ञता किसी भी मुश्किल संबंध को जादू से बेहतर बना देगी, चाहे वह व्यक्ति पति हो या पत्नी, भाई हो या बहन, बेटा हो या बेटी, साझेदार, बॉस, व्यावसायिक ग्राहक, ऑफिस का सहयोगी, सास ससुर, अभिभावक, मित्र या पड़ोसी हो। असल में जब हमारा सामना किसी मुश्किल संबंध से होता है या उसमें कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति आती है, तो लगभग हर मामले में हम सामने वाले के प्रति जरा सी भी कृतज्ञता महसूस नहीं करते हैं। इसके बजाय हम संबंधों की समस्याओं के लिए सामने वाले पर दोष मढ़ने में जुट जाते हैं, और इसका अर्थ यह है कि हमारे मन में रत्ती भर भी कृतज्ञता नहीं होती है। दरअसल दोष देने से कभी कोई संबंध बेहतर नहीं हुआ है और इससे आपका जीवन कभी बेहतर नहीं बनने वाला। वास्तव में आप जितना अधिक दोष देते हैं, संबंध उतना ही ज्यादा खराब होता जाता है और आपका जीवन भी उतना ही ज्यादा खराब हो जाता है। तो देखिए, एक सेकेंड, जब हम किसी भी समस्या के लिए सामने वाले पे दोष मढ़ना शुरू कर देते हैं, तो देखिए लाइक अट्रैक्ट लाइक से हम उस दोष को अपनी तरफ भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर मैं एक उंगली किसी की तरफ दिखा रही हूँ तो 3 उंगलियां मेरी तरफ भी आकर्षित हो रही हैं। तो देखिए क्या होगा, क्या सोचती हूँ मैं, ऐसा करने से मेरा जीवन अच्छा होगा, मैं खुश रहूंगी, मतलब ही नहीं उठता। क्यों? क्योंकि हम क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, हम तो खामियां अट्रैक्ट कर रहे हैं, हम तो दोष अट्रैक्ट कर रहे हैं। और जब हम किसी में दोष ढूंढते हैं ना, तो ये समझ लीजिए कि हमारे मन में उस व्यक्ति के प्रति रत्ती भर भी कृतज्ञता नहीं है। और कृतज्ञता की इम्पोर्टेंस आप पिछले 14 दिनों में देख चुके हो कि कृतज्ञ होना जीवन में कितना जरूरी है। किसके लिए? किसी दूसरे के लिए नहीं, अपनी खुशियों के लिए। आपने पिछले 14 दिन में जो खुशियां पाई हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ एकमात्र कारण यही है कि आपने बहुत सारी चीजों के अंदर कृतज्ञता ढूंढी है। और देखिए, जब संबंधों के अंदर अगर हम दोष ढूंढ रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं उनसे, उनके ऊपर गलतियों का पुलिंदा डाल रहे हैं, शिकायतें डाल रहे हैं, तो सोच लीजिए कि जहां पर ये सारी चीजें हैं, वहां पर हमारे मन में कृतज्ञता रत्ती भर भी नहीं है, कृतज्ञता का अभाव है। क्योंकि ये दोनों चीजें कभी भी एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। या तो हमें किसी के प्रति शिकायत होगी या हम उसके प्रति कृतज्ञ होंगे, दोनों में से एक ही बात होगी। और ये बात हमने सीख ली कि कृतज्ञता के बिना तो हम खुश ही नहीं थे पहले। आज से 14 दिन पहले हमारी खुशी का लेवल चेक कीजिए और आज आपकी जो खुशी है उसका लेवल चेक कीजिए। देखिए, तो क्या तरीका है? सिर्फ एक और एकमात्र तरीका, अपने संबंधों को ठीक करने का। क्या तरीका है? और अपने जीवन को ठीक करने का।
अपने जीवन को खूबसूरत बनाने का तरीका क्या है? सिर्फ और सिर्फ उस संबंध के अंदर कृतज्ञता ढूंढ लेना। उस संबंध में बहुत सारी खूबियां होंगी जो हम एक स्थिति में दोष मरने के कारण उन सब खूबियों को देख ही नहीं पा रहे। और हम उस दोष की चर्चा ना 100 लोगों से अलग कर देते हैं। पता है मेरे हस्बैंड ने आज मेरे साथ क्या किया, पता है मेरी वाइफ ने क्या किया, अरे वो मेरी वाली फ्रेंड है ना, वो उसके साथ पहले मेरी बड़ी अच्छी बनती थी, ये जरा सी बात हो गई, बात हमारी बंद हो गई, हमारे संबंध खराब हो गए। देखिए बच्चों के साथ भी हमारे ऐसे ही खींचातानी चलती रहती है, छोटी छोटी बात पे। उन बातों का कोई अस्तित्व नहीं होता। अरे उसने ये बात कह दी, मुंह बना करके बैठ गए हम सारा। क्यों भाई? उसने इतना सब कुछ, आपके बच्चे ने आपके साथ इतना अच्छा किया इतने सालों में, क्या हमने कभी उसकी गणना करी? उसकी तो हम कभी गणना ही नहीं करते। वो ग्रेटिट्यूड तो हम देखते ही नहीं। बच्चे से एक बार उसने ऊंचा बोल दिया, एक बार उसने जोर से बोल दिया, उसकी गणना भी करेंगे हम और उसकी गणना को फोन पर भी बताएंगे। पता है आज उसने मेरे को इस तरीके से बात कर दी, उसको मेरे से ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। देखो जब हम ये शिकायतें भेजते हैं तो हम क्या सोचते हैं? हम खुश रहेंगे, हम हेल्दी रहेंगे, हमारा जीवन समृद्ध होगा। आप देखिए इन सब बातों का असर हमारे दिमाग पे पड़ता है और दिमाग का 80% असर हमारी हेल्थ पे पड़ता है और हम अपनी हेल्थ को लेके परेशान होते हैं। परेशानी शरीर की कम होती है, परेशानियां मन की ज्यादा होती हैं जो हमारी शरीर के ऊपर आकर के पड़नी शुरू होती हैं। और वो परेशानियां क्या है? सिर्फ और सिर्फ शिकायतों की। किसी भी चीज के लिए आपने शिकायत भेज दी तो सोच लीजिए कि आपने शिकायतों को आमंत्रित कर दिया, आपने शिकायतों का इनविटेशन यूनिवर्स को भेज दिया। अब यूनिवर्स ने तो वो तो तथास्तु है, आपने इनविटेशन ही शिकायतों का भेजा तो यूनिवर्स कहेगा लो भैया 12, वो तो ढेरम ढेर शिकायतें आपको देगा। आपने कभी पहाड़ों पे गए हो और आपने अपनी वॉइस बोला हो तो आपकी वॉइस देखो कितनी बार वापस लौटती है। जब आप पहाड़ों पे जाकर के अपनी इको सुनते हो तो आप अपना नाम भी लेते हो तो वो नाम आपका क्या एक बारी वापस लौटता है? कितनी बारी आपका नाम वो वापस गूंजता है। देखिए यूनिवर्स की पावर। तो आपकी एक शिकायत कितनी बार गूंजेगी और वो कितनी बार लौट करके आएगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ। और आपकी कृतज्ञता भी उतनी शक्तिशाली है। आप जैसे जैसे अपने संबंधों के प्रति कृतज्ञ होते चले जाते हैं, वही इको कृतज्ञता की आपके पास लौट 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 करके आती है। और देखिए जब कृतज्ञ हैं तो खुशी का पैमाना हमारी खुशी कितनी ज्यादा होती है, कितने खुशी के मूड में रहते हैं हम सारा दिन। तो क्या करना है हमें सिर्फ और सिर्फ अपने संबंधों में कृतज्ञता देनी है। हमें अपने संबंधों में खूबसूरतियां ढूंढनी है। हमें सब अपने संबंधों में सहयोग ढूंढना है कि वो संबंध मेरा कब सहयोगी रहा, वो कौन से अच्छे मोमेंट्स थे जो मैंने अपने उन संबंधों के साथ बिताए और मैं उस समय कितनी खुश थी। उस बात के लिए मुझे शुक्रगुजार होना है, ना कि वो एक दो गलतियां जो उस संबंधों में हुई और मैं उनको पकड़ करके बैठी हुई हूँ या बैठा हुआ हूँ, पूरी जिंदगी बैठी हुई और बैठा हूँ। और क्या हो रहा है? हम हर रोज हर क्षण हर पल उसी को अट्रैक्ट करते चले जा रहे हैं। हाँ जी आगे बढ़िए। चाहे वह संबंध वर्तमान का हो या अतीत का, यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति दुर्भावना रखते हैं तो कृतज्ञता का अभ्यास करने से वे भावनाएं खत्म हो जाएंगी। आपको दूसरे व्यक्ति के प्रति अपनी बुरी भावनाओं को हटाने की जरूरत क्यों है? हाँ जी, तो क्यों हटाएं दूसरों के प्रति अपनी बुरी भावनाओं को? देखिए महात्मा बुद्ध ने बड़ी अच्छी बात करी कि क्रोध करना एक सुलगते अंगारे को पकड़ने जैसा है, जिसे आप उठाते तो किसी दूसरे पर फेंकने के इरादे से हैं,
लेकिन जलते आप ही हैं। अगर आप किसी व्यक्ति पर क्रोधित हैं, गुस्सा आ रहा है आपको, तो देखिए वो गुस्सा पहले आ कहाँ रहा है, मेरे दिमाग में आ रहा है। मेरे दिमाग में आ रहा है, पहले गरम क्या हो रहा है, मेरा दिमाग गरम हो रहा है। दूसरे के ऊपर तो वो जब पड़ेगा और पता नहीं दूसरा बहुत ही स्ट्रांग हो, वो उस चीज को उठाए ही नहीं, पकड़े ही नहीं, वो पहले से ही खुशी से झूम रहा हो, उसके ऊपर इन भावनाओं का कोई असर ही नहीं हो रहा हो जो आप भावनाएं दे रहे हैं। तो देखिए, जब हम किसी के प्रति द्वेष की भावना देते हैं, घृणा की भावना देते हैं, शिकायत की भावना देते हैं, क्रोध की भावना देते हैं, वो इस प्रकार से है कि वो आपने एक गरम कोयला अपने हाथ में उठाया है उस व्यक्ति की ओर फेंकने के लिए। पर देखिए, पहले वो हाथ किसका, वो गरम कोयला किसके हाथ में है? आपके हाथ में है। किसका हाथ जलेगा पहले? आपका हाथ जलेगा। दूसरे व्यक्ति के पास तो पहुंचते पहुंचते पता नहीं वो शायद ठंडा भी हो जाए कोयला, और उस व्यक्ति ने अपने ही आगे सोचो हैप्पीनेस की शील्ड लगाई हुई है, उसके ऊपर तो वो कोई फर्क भी नहीं डाल सकता, और आपकी जिंदगी पे उसका अभी तक उस सुलगते हुए कोयले का असर अभी तक चल रहा है। देखिए, तो इन कोयलों को उठाना नहीं है, इन गरम कोयलों को उठाना नहीं है, बल्कि अगर ऐसा कोई कोयला सामने आ भी गया है तो उसके ऊपर कृतज्ञता का ठंडा पानी डाल देना है और उसको वहीं शांत कर देना है, इससे पहले कि वो अग्नि का रूप ले ले वो कोयला। उस कोयले के ऊपर ठंडा पानी डाल करके उसे शांत कर दीजिए। अगर हम किसी व्यक्ति के प्रति बुरी भावनाएं रखते हैं तो समझिए कि आप अपने जीवन को जला रहे हैं। पर आज हमें सबसे अच्छा तरीका मिल रहा है कि अगर ऐसा कुछ है तो कृतज्ञता हमारी उन बुरी भावनाओं को अपने आप समाप्त करने वाली है, क्योंकि ये दोनों चीजें कभी भी एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। हाँ जी, आगे बढ़िए। किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति बुरी भावनाएं आपके ही जीवन को जला देती हैं, लेकिन कृतज्ञता उन भावनाओं को खत्म कर देती है। मिसाल के तौर पर, यदि आपका कोई पूर्व जीवन साथी है जो आपके बच्चों के जरिए आपसे जुड़ा हुआ है और उससे आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, तो अपने बच्चों के चेहरे देखें और यह एहसास करें कि यदि पूर्व जीवन साथी नहीं होता तो वे इस दुनिया में नहीं होते। बच्चों का जीवन आपके सबसे कीमती उपहारों में से एक है। आपने अपने बच्चों की ओर देखें और उनके जीवन के लिए अपने अपने पूर्व जीवन साथी को हर दिन धन्यवाद दें। इससे न केवल संबंध में शांति और सौहार्द का माहौल बनेगा, बल्कि अपने उदाहरण से आप बच्चों को उनके जीवन का सबसे बड़ा संसाधन, कृतज्ञता सिखा रहे होंगे। या यदि किसी संबंध के खत्म होने की वजह से आपका दिल टूट गया है या आप दुखी हैं, तो अपने दर्द से उबरने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। कृतज्ञता भावनात्मक दर्द को उपचार तथा खुशी में रूपांतरित कर देती है, और यह जितनी तेजी से काम करती है, उतनी कोई दूसरी चीज नहीं करती। मेरे माता पिता का प्रसंग इसकी आदर्श मिसाल है। तो देखिए, संबंध कैसा भी है इस समय, मान लीजिए संबंध टूट भी चुका है, पर उस संबंध से आपकी कुछ प्राप्तियां हैं, उन प्राप्तियों के लिए शुक्रगुजार हो जाइए। और मान लीजिए कि वो संबंध अब आपके जीवन में नहीं है, इस सृष्टि पर नहीं है, और आप बहुत बुरा महसूस कर रहे हैं क्योंकि आप उसके साथ बहुत अटैच थे, आप उसके साथ जुड़े हुए थे, और वह संबंध अब सृष्टि पर नहीं है और आपका दिल पूरी तरीके से टूट चुका है। आप उसका भी उपचार कर सकते हैं। कई लोगों को आपने देखा होगा, अगर घर में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में चले जाते हैं, उनको अपने जीवन के उस व्यक्ति के बिना कोई मायने नजर नहीं आते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति भी है, ऐसी स्थिति भी है, तो उसका भी एक एक इलाज है, उसका भी उपचार है,
उस दर्द की भी एक दवा है, और वो है कृतज्ञता की जादुई शक्ति। देखिए, ऑथर अपनी मदर का एग्जाम्पल दे रही हैं कि कैसे उन्होंने अपने आप को अपने जीवन में इन इस प्रकार के दुख से उबारा कृतज्ञता की शक्ति के द्वारा। हाँ जी, पढ़िए आगे। मेरे माता पिता को पहली नजर में ही एक दूसरे से प्रेम हो गया था। जिस पल वे मिले तभी से वे साथ रहने के लिए सचमुच कृतज्ञ थे, और उनका विवाह मेरी नजर में संसार का सबसे सुखद विवाह था। पिताजी की मृत्यु होने पर माँ बहुत दुखी हो गई। महीनों की पीड़ा के बाद उन्होंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया और अपने अथाह दुख दर्द के बावजूद कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश की। उन्होंने अतीत से शुरुआत की और खुशी के वे सारे अद्भुत समय याद किए जो पिताजी के साथ उन्होंने कई दशकों तक बिताए थे। फिर उन्होंने अगला बड़ा कदम उठाया और भविष्य में कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करने लगी। एक एक करके उन्हें वे चीजें मिल गई। इस तरह उन्हें वे सारी चीजें मिल गई या याद आ गई जो वे हमेशा से करना चाहती थी, लेकिन पिताजी के जीवित रहते वक्त उन्हें करने का समय नहीं था। कृतज्ञता के इस साहसिक कदम के जरिए उनके सपनों को जादुई तरीके से साकार करने के अवसरों का सैलाब आने लगा और उनका जीवन दोबारा खुशियों से भर गया। कृतज्ञता की जादुई शक्ति ने माँ को एक नया जीवन दिया। तो देखिए कैसे ऑथर की मदर ने अपने लिए अपनी सृष्टि क्रिएट कर दी। देखिए, और सिर्फ किस दम पर अपने संबंधों में कृतज्ञता को ढूंढकर उन्होंने वो सारे अच्छे पल गिने जब जब उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ गुजारे थे। उन सब पलों के लिए वो कृतज्ञ हुई, और फिर उन्होंने अपना फोकस कहाँ रखा जो वो हमेशा से करना चाहती थी, पर समय अभाव के कारण वो नहीं कर पा रही थी। और उसके लिए उन्होंने कृतज्ञता देना शुरू किया, और धीरे धीरे करके उन्होंने अपना जीवन खुशियों से भर लिया, बजाय स्ट्रेस और एंजाइटी में जाने के, ओहो मेरा ये संबंध मेरे से छूट गया है। तो ऐसी स्थिति भी अगर किसी के साथ है तो उस स्थिति को भी हम कृतज्ञता की शक्ति से उबार सकते हैं, अपने आप को हैप्पीनेस के मूड में ला सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ करना क्या है, हर अच्छे क्षण को, हर अच्छे पल को याद करना है, उसको दोबारा से जीना है, और उस बीते हुए अच्छे पल के लिए शुक्रगुजार होना है। हाँ जी, आगे बढ़िए। आज के जादुई अभ्यास के लिए आप उस अंगारे की तलाश करने जा रहे हैं जो आपके जीवन को जला रहा है, और कृतज्ञता द्वारा आप इसे सचमुच सोने में बदल सकते हैं। कोई ऐसा मुश्किल, समस्याग्रस्त या टूटा हुआ संबंध चुनें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह व्यक्ति आपके जीवन में वर्तमान में है या यह अतीत का कोई संबंध है या वह व्यक्ति अब आपके जीवन में नहीं है। बैठ जाएं और जिस व्यक्ति को आपने चुना है उसके बारे में कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की सूची बना लें। संबंध के इतिहास में जाकर सोचें और उस व्यक्ति के बारे में बेहतरीन चीजों की सूची बनाएं या उस संबंध से आपको मिली बेहतरीन चीजों पर विचार करें। इसका सबसे आसान तरीका संबंध के कमजोर या खत्म होने से पहले की परिस्थितियों पर गौर करना है। यदि संबंध कभी अच्छा नहीं रहा था तो उस व्यक्ति में अच्छे गुणों की तलाश करने के लिए गहन सोच विचार करें, क्योंकि वे वहां पर मौजूद होंगे। तो देखिए, आज आपने क्या करना है, अपना कोई ऐसा संबंध जिसको आप हील करना चाह रहे हैं, और आपके सभी संबंध बहुत अच्छे हैं, बहुत मधुर हैं, तो कोई सा भी संबंध चुन लीजिए जिसको आप और संपन्नता से भरना चाह रहे हैं और खुशनुमा बनाना चाह रहे हैं, और बैठ जाइए एकांत में और ढूंढ लीजिए अच्छे 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 पलों को जो आपने उस संबंध के साथ बिताए, उन सब अच्छी चीजों को जो आपको उस संबंध के द्वारा मिली।
और अगर आपको लगता है कि उस संबंध में पहले दिन से ही आपकी परिस्थितियां बहुत खराब चल रही हैं, तो उस व्यक्ति में कुछ ना कुछ तो अच्छे गुण अवश्य होंगे, और ये 100% है कि वो होंगे और वो वहां पर मौजूद होंगे। सिर्फ उन गुणों की तलाश कीजिए और उस गुणों के लिए शुक्रगुजार हो जाइए। हो सकता है उस व्यक्ति ने कभी आपको हंसाया हो सकता है आपको उसकी हंसी बहुत पसंद हो सकता है आपको उसकी कद काठी बहुत पसंद हो सकता है आपको उसकी आंखें बहुत पसंद हो। तो जो चीज भी आपको उस व्यक्ति की पसंद है, उस व्यक्ति के उस पसंदीदा चीज के लिए कृतज्ञ हो जाइए, ग्रेटफुल हो जाइए। देखिए ये संबंध आपका बहुत अच्छा, बहुत मधुर हो जाएगा, क्योंकि जब आप सोने की तलाश करने जा रहे हैं तो सोना वहीं पर है, वो वहीं है। आपने बस क्या करना है, जो उस सोने के ऊपर द्वेष की, दोष की, मिट्टी, खरपतवार, गंदे गंदे पौधे, कंकड़ पत्थर आ गए हैं, उनको आपने हटाना है। तो फोकस कहाँ करना है? अरे इस व्यक्ति में तो सचमुच सोना भरा हुआ है। अपने अपने पहले ही इस बात को, इस एक्सरसाइज को करने से पहले ही इस बात को अफर्म कर दें कि हर व्यक्ति के अंदर गुणों की खान है, हर व्यक्ति के अंदर सोने भरे हुए हैं, और आज मैंने इस संबंध में सोना ही ढूंढना है, मैं सोना ढूंढने जा रही हूँ। ओके। और अगर ये क्रिया करते करते आपके मन में फिर से एक शिकायत का जन्म हो गया, अरे उसने तो मेरे साथ ऐसा किया था, देखिए आप जो भी ब्लेसिंग्स लिख रहे हैं, जो भी कृतज्ञता लिख रहे हैं, एक शिकायत के बदले 10 ब्लेसिंग्स आपकी कैंसिल हो जाएंगी, और आपको ये प्रक्रिया फिर से करनी पड़ेगी, फिर से उस एक शिकायत के लिए 10 ब्लेसिंग्स देनी ही पड़ेंगी। अगर आप सचमुच चाहते हैं कि आपके ये संबंध समृद्ध रहे, तो क्या करना है? जब आज हम इस एक्सरसाइज को करने के लिए बैठेंगे, एकांत में बैठेंगे, सही अच्छा समय अपने पास निकालेंगे कि और पहले पहले वैसे ही 10 शुक्राने किसी और चीज के लिए कर देंगे, चाहे अपने शरीर के लिए कर दीजिए, चाहे नेचर के एलिमेंट्स के लिए कर दीजिए, चाहे किसी और चीज के लिए शुक्राने कर दीजिए। पहले 10 ग्रेटिट्यूड वैसे ही मन में कर दीजिए, और उसके बाद जिस संबंध को आप मधुर और मधुर और मधुर बनाना चाहते हैं, उस संबंध में फिर खजाने खोजना शुरू कीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब आप ऐसी प्रक्रिया कर रहे होंगे तो आप पहले ही ग्रेटिट्यूड के ऑरा में प्रवेश कर चुके होंगे, आप पहले ही गुड फीलिंग जोन के एरिया में जा चुके होंगे, और उसके बाद जब आप उस व्यक्ति में सोना खोजना शुरू करेंगे तो वो वहीं मिल जाएगा आपको। और अपनी एक्सरसाइज को आपने करते जाना है, और इतने शुक्राने उस व्यक्ति के अंदर ढूंढ लेने हैं जब तक कि आप तृप्त ना हो जाएं, जब तक कि आपका मन खुशी से ना भर जाए, जब तक कि आपका मन ये ना कहना शुरू कर दे कि मैंने आज संपूर्ण कृतज्ञता इस संबंध के लिए दे दी है। आपके शरीर में, आपके दिल के आसपास सिरहन उठनी शुरू हो जाए, इतनी कृतज्ञता आपने इस संबंध में देनी है। और जब ये एक्सरसाइज करें तो ये बात बिल्कुल भी ना लेकर के आए कि मैं सही हूं और वो गलत है। यहाँ पे हम गलत सही को नहीं दोबारा देखने जा रहे कि कौन सही है और कौन गलत है। अगर हमने इस एक्सरसाइज को करने से पहले ये विचार अपने मन में ले आए कि वो तो गलत ही है, चलो मैं फिर भी शुक्राने दे देती हूँ, संबंध तो ठीक करने ही है। देखिए अगर आप इस फीलिंग से करेंगे तो आपने एक्सरसाइज शुरू करने से पहले ही उसको शिकायतें भेज दी। तो यहाँ पे हम गलत कौन है, सही कौन है, अब हमने इस पे विचार ही नहीं करना, हमने इसको देखना ही नहीं है। हमने अपने एनर्जी के फोकस को कहाँ पे रखना है? अपने संबंधों को सुदृढ़ बनाने के लिए करना है।
और अपने संबंधों को सुदृढ़ बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ मुझे उस व्यक्ति में खजाने खोजने हैं, सोना ढूंढना है, ना कि फिर से इस बात पे विचारों में चले जाना है कि वो तो गलत है और मैं सही हूँ। और दूसरे व्यक्ति से भी ये एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, दूसरे व्यक्ति से ये एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि वो भी आपको आकर के शुक्राने देगा। ये यात्रा आपकी है, आपको ही करनी है, आपको ही कृतज्ञता व्यक्त करनी है और कृतज्ञता से आपने ही अपने संबंधों को मधुर बनाना है, क्योंकि जब तक आप अपने संबंधों को मधुर नहीं बनाएंगे, आप समृद्धि को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते, क्योंकि हमें जो कुछ भी आज तक मिला है वो हमारे संबंधों की वजह से ही मिला। हाँ जी, आगे पढ़िए। यह जादुई अभ्यास इस बारे में नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत। किसी ने आपके साथ जो भी किया हो, सामने वाले ने आपसे जो भी कहा हो या ना कहा हो, जो भी किया हो या ना किया हो, उसके बारे में आप कैसा भी महसूस करते हो, आप उस संबंध का उपचार जादू से कर सकते हैं और इस काम के लिए आपको सामने वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर संबंध में सोना छिपा होता है, मुश्किल संबंध में भी। अपने सारे संबंधों और जीवन को समृद्ध बनाने के लिए आपको उस सोने को खोजना होता है। जब आप सोने के ढेले की खुदाई करें और उसे खोज लें, तो उसे लिख लें। उस व्यक्ति को नाम से संबोधित करें और अपने वाक्य को कृतज्ञता पूर्वक व्यक्त करें। तो देखिए, जब आप उस व्यक्ति के अंदर शुक्राने ढूंढ लेते हैं, कृतज्ञता ढूंढ लेते हैं, तो आपने उनको इस फॉर्मेट में लिखना है। उस व्यक्ति का नाम, मैं डैश के लिए आपकी बहुत कृतज्ञ हूँ। नाम लिखिए, मैं, आपने मेरे साथ 2 घंटे का समय बिताया, मैं उन पलों के लिए आपकी बहुत कृतज्ञ हूँ। इस तरीके से आपने वाक्यों को पूरा करना है और कम से कम 10 शुक्राने तो आपने उस संबंध में ढूंढने ही ढूंढने हैं, और 10 से ज्यादा अधिक भी ढूंढ सकते हैं, क्योंकि कृतज्ञता की कभी भी अधिकता नहीं होगी। जितना आप कृतज्ञ होते चले जाएंगे, उतना आप अपनी ओर अबंडेंस एंड अबंडेंस एंड अबंडेंस को अट्रैक्ट करते जाएंगे। यहाँ पर एक टूटे हुए संबंध का एग्जाम्पल दिया गया है कि एक संबंध, वैवाहिक संबंध जो टूट चुका है, अब उसमें कैसे कृतज्ञता ढूंढी जा रही है, इसके एग्जाम्पल्स ऑथर ने दिए हैं, तो हम उनको पढ़ते हैं। हाँ जी। नंबर 1, पॉल, साथ बिताए समय के लिए मैं आपकी कृतज्ञ हूँ। भले ही हमारा विवाह टूट चुका है, लेकिन इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। अब मैं पहले से कहीं अधिक समझदार हूँ और हमारे विवाह से मैंने जो भी सीखा है, उसका इस्तेमाल मैं आज अपने कई संबंधों में कर रही हूँ। नंबर 2, पॉल, मैं हर उस चीज के लिए कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए की, क्योंकि 10 वर्षों के वैवाहिक जीवन का अर्थ यह है कि आपने वाकई कोशिश की थी। नंबर 3, पॉल, मैं हमारे बच्चों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। हर दिन उनसे मुझे जो खुशी मिलती है, वह आपके बिना संभव नहीं थी। नंबर 4, पॉल, मैं कड़ी मेहनत और उन लंबे घंटों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे परिवार को पालने के लिए लगाए, जबकि उस दौरान मैं घर पे रहकर हमारे बच्चों को संभाल रही थी। हम सबकी जिम्मेदारी उठाना बहुत बड़ी बात थी, इसलिए धन्यवाद। नंबर 5, पॉल, हमारे बच्चों को बड़ा होते देखने के कीमती पलों के लिए मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। मुझे आपने बच्चों को पहली बार बोलते और चलते देखने का अवसर मिला, जबकि आप उस अवसर से वंचित रहे। नंबर 6, पॉल, दुख और असफलता के मुश्किल समय में आपके सहारे के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। नंबर 7, पॉल, मैं उस समय के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जब मैं बीमार थी और आपने मुझे तथा बच्चों को संभालने के पूरे जतन किए थे।
नंबर 8, पॉल, मैं उस बेहतरीन समय के लिए कृतज्ञ हूँ जो हमने एक साथ बिताए और हमारे जीवन में ऐसे कई मौके हमारे बच्चों के पिता बने रहना चाहते हैं। नंबर 10, पॉल, मैं आपके सहारे के लिए कृतज्ञ हूँ और उस समय के लिए जो आप हमारे बच्चों को देना चाहते हो। मैं जानती हूँ कि आपके लिए भी वे उतने ही मायने रखते हैं जितने कि मेरे लिए। जब आप 10 चीजों की अपनी कृतज्ञता सूची पूरी कर लेते हैं, तो आपको उस व्यक्ति और संबंध के के बारे में काफी बेहतर महसूस करना चाहिए। आप जिस चरम बिंदु तक पहुंचना चाहते हैं, वह यह है कि आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना ना रहे, क्योंकि उन भावनाओं से आपके ही जीवन को नुकसान होता है। यह जान ले कि हर संबंध अलग होता है और यदि जरूरत हो तो आप इस जादुई अभ्यास को कई दिनों तक दोहराने का विकल्प चुन सकते हैं, जब तक कि आप उस बिंदु पर ना पहुंच जाएं, जहां आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना ना बची रहे। तो देखिए, जब आप यदि आप एक मिनट, जब आप ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं, ग्रेटिट्यूड खोज रहे हैं, तो उतने स्तर तक आपको खोजना है जब आप अपने मन में उस व्यक्ति के प्रति हल्का महसूस करना शुरू कर दें। और हो सकता है कि ये एक्सरसाइज आपकी एक दिन में आपको उस लेवल तक ना पहुंचा पाए। तो क्या करना है, अगले दिन फिर से उसी व्यक्ति के लिए ग्रेटिट्यूड ढूंढने हैं। चाहे बेशक वही वाले ग्रेटिट्यूड दोहराइए और नए ढूंढिए साथ में। ये बहुत जरूरी है। अगर एक दिन में आप उस स्तर तक नहीं पहुंच पाते, उस चरम बिंदु तक नहीं पहुंच पाते जहां आपके मन में तसल्ली हो जाती है कि हाँ, अब उस व्यक्ति के लिए मेरे मन में कोई भी द्वेष नहीं रह गया है, नाउ आई एम फीलिंग हैप्पी, कि अगर उस चरम बिंदु तक नहीं पहुंचते तो अगले दिन फिर से इस एक्सरसाइज को दोहराइए और तब तक इस एक्सरसाइज को दोहराते रहिए जब तक उस रिलेशनशिप के लिए आपके मन में कोई भी बुरी भावना ना बचे। हाँ जी। यदि आप किसी वर्तमान संबंध को बेहतर बनाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप उस संबंध को चमत्कारिक ढंग से अपनी आंखों के सामने बदलता हुआ देखेंगे। दरअसल, कृतज्ञता से संबंध को जादुई अंदाज में बदलने के लिए केवल एक व्यक्ति की ही आवश्यकता होती है, लेकिन जो व्यक्ति कृतज्ञता का इस्तेमाल करता है, उसे जीवन भर उसके लाभ मिलते हैं। यदि आप अतीत का कोई संबंध चुनते हैं जहां अब उस व्यक्ति से आपका कोई संपर्क नहीं है, तो आप अपने भीतर खुशी व शांति का प्रवाह महसूस करेंगे, जादू से बेहतर बनता देखेंगे। भविष्य में यदि कोई संबंध चुनौतीपूर्ण बने, तो इस जादुई अभ्यास का तत्काल इस्तेमाल करने की याद रखें। इस तरह आप मुश्किलों को बढ़ने से पहले ही रोक देंगे और संबंध में जादू को बढ़ा देंगे। मैम, पेज स्क्रॉल। हाँ जी, अगर आपका वर्तमान संबंध है, प्रेजेंट में है वो संबंध, तो आप अपनी आंखों के सामने ही अपनी इस एक्सरसाइज को करने के बाद बदलते देखेंगे। आपको महसूस हो जाएगा कि उस संबंध में परिवर्तन आ रहा है। और अगर कोई अतीत का संबंध है, तो आप अपने अंदर खुशी और शांति के प्रवाह को महसूस करेंगे और अपने ही जीवन के अन्य वर्तमान संबंधों को भी बेहतर बनता हुआ देखेंगे। देखिए, ये एक्सरसाइज हम कर एक व्यक्ति के साथ रहे हैं, पर इसका असर हमारे सभी संबंधों के ऊपर आने वाला है। हमारे सभी संबंध बेहतर होने वाले हैं। तो आज की एक्सरसाइज बहुत शिद्दत से करनी है और सबने करनी है। बैठना है और कोई सा भी ऐसा रिलेशन जहां आप चाहते हैं हमें और समृद्धि और माधुर्य क्रिएट करना है, माधुर्य लाना है उस संबंध के अंदर, तो आपको ये एक्सरसाइज बहुत शिद्दत से करनी है, क्योंकि इस एक्सरसाइज को करने का प्रभाव न केवल उस संबंध पे पड़ने वाला है, बल्कि आपके सभी संबंधों के ऊपर पड़ने वाला है।
और अगर भविष्य में, फ्यूचर में आपको लगता है कि किसी भी संबंध में ऐसी उथल पुथल होनी शुरू हो गई है, इससे पहले कि वो उथल पुथल बढ़ जाए, वो संबंध मुश्किलों में पड़ जाए, अपने उस संबंध के ऊपर अपनी कृतज्ञता का ठंडा पानी डाल दीजिए और उस अंगारे को वहीं शांत कर दीजिए। हाँ जी, एक्सरसाइज पढ़िए। जादुई अभ्यास क्रमांक 15, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। पल्लवी, आपकी ना वॉइस क्रैक हो रही है, तो मैं इसको पढ़ देती हूँ। आपकी ना वॉइस क्रैक हो रही है बीच में पल्लवी। ओके, तो मैं इस एक्सरसाइज को पढ़ देती हूँ। जादुई अभ्यास क्रमांक 15। क़यामतें गिने। पल्लवी, आपकी वॉइस क्रैक हो रही है, सो मैं पढ़ रही हूँ इसको। जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में धन्यवाद कहें। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, किसी एक मुश्किल, समस्याग्रस्त या टूटे संबंध को चुनें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हो। नंबर 3, बैठकर 10 चीजों की सूची लिखें जिनके लिए आप चुने हुए व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ हैं। इसे निम्न तरीके से लिखें। नाम, मैं क्या के लिए कृतज्ञ हूँ। नंबर 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो धन्यवाद 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 पल्लवी, हमारे लिए इतना अच्छा चैप्टर पढ़ने के लिए। जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। Yes. Any queries regarding the exercise? एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई क्वेरीज है या कुछ और जानना चाह रहे हैं आप लोग? हाँ जी, तो बहुत खूबसूरत सा प्लेटफॉर्म आज हमें मिला है, हमें मौका मिल रहा है। ऐसा मौका तो बहुत मुश्किल से मिलता है कि हमें अपने संबंधों को मधुर बनाना है, तो इस मौके को हमने पूरी तरीके से इस्तेमाल करना है। इस अवसर का हमें पूरा फायदा उठाना है और आज अगर हमने इस एक्सरसाइज को कर लिया तो हम अपने सब संबंध मीठे, मधुर और खुशियों से भर देंगे उन सब संबंधों। यस, कुछ जानना चाह रहे हैं? Anybody want to ask something? Yes. Ma'am, I want to share one thing. हाँ जी, बोलिए। पल्लवी बोल रही हूँ। हाँ जी। मैम, मैंने अपनी भाभी को भी इसमें ज्वाइन करवाया है। वाओ। या शी लिव्स इन कानपुर, सो आज उन्होंने ज्वाइन किया है ये सेशन। वेलकम, उनका बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है उनका? सुरभि गर्ग। सुरभि जी, आपका इस प्लेटफॉर्म पे, इस मैजिक जर्नी में बहुत बहुत स्वागत। हाँ जी। मैम, आज मैंने भी अपने 2 फ्रेंड्स को ऐड किया है इस ग्रुप में और उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। वेरी गुड, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्राना। आपने अपने लिए हैप्पीनेस की यात्रा को चूज किया। सो हील योर रिलेशंस, अपने संबंधों को मधुर बनाइए। ओके, सो वी हैव 5 मिनट्स और उस 5 मिनट में हम कुछ एफर्मेशन करते हैं जो हमारे दिन को खूबसूरत बनाएंगे। हमारा दिन खूबसूरती से शुरू होगा तो संध्या तो खूबसूरत होने ही वाली है, संध्या तो जॉयफुल होने ही वाली है। ओके, सो सिट कंफर्टेबली, आराम से बैठ जाइए एंड क्लोज योर आईज। अपनी आंखें सहजता से बंद कर लीजिए एंड थैंक यू फॉर द आईज। अपने इन आंखों का शुक्राना कर दीजिए, आपको पूरी दुनिया का दर्शन करवा रही हैं, संसार की खूबसूरत चीजें दिखा रही हैं। आपके बच्चों की छोटी छोटी प्यारी प्यारी हरकतें
आप इन्हीं आंखों से एंजॉय कर रहे हैं। बी ग्रेटफुल फॉर दीज ब्यूटीफुल लवली आईज। अपनी इन आंखों के लिए शुक्रगुजार हो जाइए। टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ इन। एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और इस जीवनदायिनी वायु के लिए शुक्रगुजार हो जाइए। अंदर जाती प्रत्येक श्वास आपके एक एक सेल को ऊर्जा से भर रही है और बाहर जाती प्रत्येक श्वास आपके शरीर की गंदगी को बाहर निकाल रही है। आपका शरीर प्योर हो रहा है, पवित्र हो रहा है। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और महसूस कीजिए कि सारी सकारात्मकता इस श्वास के साथ आप अंदर ले रहे हैं। आपका मस्तिष्क सकारात्मकता से भरपूर है। आपके शरीर का प्रत्येक सेल, प्रत्येक कोशिका सकारात्मकता से भर चुकी है और बाहर जाने वाली श्वास को धन्यवाद दीजिए। आपके शरीर से, आपके मस्तिष्क से सारी नकारात्मकता को बाहर कर रही है। महसूस कीजिए सारी नकारात्मकता आपकी हाथों और पैरों की उंगलियों से बाहर धुएं की तरह उड़ती जा रही है। आप पूर्ण रूप से सकारात्मक हैं। It's the best day of my life. आज मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है। I'm grateful for this new day. आज के नए दिन के लिए मैं बहुत धन्यवादी हूँ। Everything is good right here, right now. यहाँ सब कुछ ठीक है। This is my year of abundance in happiness, health, wealth and fulfillment. पूरा वर्ष मेरा खुशियों से, स्वास्थ्य से, समृद्धि से भरा हुआ है। I am celebrating all the blessings I have been receiving till date. मैं वो सभी आशीर्वाद सेलिब्रेट कर रही हूँ। मैं वो सभी खुशियाँ सेलिब्रेट कर रही हूँ जो मैंने आज तक रिसीव की हैं। This is the year of love, joy and romance. ये वर्ष प्यार का, खुशियों का, रोमांस का वर्ष है। I am the best. Today is the best day of my life. आज का मेरा सबसे अच्छा दिन। I love my job. मैं अपने पेशे से प्यार करती हूँ। I am excited about today's work. मैं आज के काम के लिए excited हूँ, उत्साहित हूँ। I am my creator. मैं स्वयं की रचना हूँ। Today I forgive those who have hurt me. आज मैं उनको क्षमा करती हूँ जिनकी वजह से मुझे कभी कुछ दुख मिला। I am a magnet of good ideas. मैं अच्छे विचारों की चुंबक हूँ।
The sunrise gives me confidence. सूर्य उदय मुझे कॉन्फिडेंस देता है, शक्ति देता है, विश्वास देता है. I am safe and God protects me. मैं सुरक्षित हूँ और ईश्वर मुझे सुरक्षित रखते हैं. I am a child of God and I am blessed. मैं भगवान का बच्चा हूँ और आशीर्वादों से भरा हुआ हूँ. The gift of health is keeping me alive. स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है. I am fit and healthy. मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ. Today I am healing my body. आज मैं अपने आप को हील कर रही हूँ. My body is in great health. मेरा स्वास्थ्य बहुत उत्तम है. प्लान कैंसिल कर दो, छोड़ो. I am living a healthy life. मैं एक स्वस्थ जीवन जी रही हूँ. Thank you for all the money I have been given throughout my life. मैं उन सब पैसों के लिए धन्यवादी हूँ जो मुझे अब तक मिले. Today it's raining gold and happiness. खुशियाँ और सोना और धन की वर्षा मेरे ऊपर हो रही है. I have abundance of wealth for the rest of my life. मेरी पूरी जिंदगी के लिए मेरे पास abundance and abundance, भरपूरता और भरपूरता और भरपूरता है. Money is infinite and comes to me regularly. पैसा मेरे पास रेगुलर आ रहा है और अपार आ रहा है. I am a star and look like a rock star. मैं खूबसूरत हूँ और बहुत खूबसूरत. I am in love with the person I see in the mirror. मैं उस व्यक्ति से प्रेम करती हूँ जिसको मैं शीशे में देखती हूँ. I am so thankful and grateful to my parents, family, neighbors, relatives, friends, and everyone to make my life joyful and blissful. मैं उन सभी लोगों की कृतज्ञ हूँ. अपने माता पिता, अपने परिवार के सदस्य, अपने पड़ोसी, अपने संबंधी, अपने मित्र और वो सब लोग जिन्होंने मैम बिल्कुल भी वॉइस नहीं आ रही. खुशियों से भर दिया. I am a child of God and God always bless me. मैं भगवान का बच्चा हूँ और भगवान मुझे हमेशा आशीर्वादों से भरपूर रखते हैं. ब्रह्मांड की सारी शक्तियां मेरे साथ चल रही हैं. Today is the best day of my life. आज का दिन मेरा बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है. I have a fabulous, lovely, amazing, wonderful and magical evening. Thank you, thank you, thank you, universe, for giving me abundance, abundance and abundance. I love you, I love you, I love you, universe. Take another long deep breath in. एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे भी सहजता से जाने दीजिए. Whenever you feel comfortable,
You can open your eyes. जब भी आपको लगे अपने में संपूर्ण है, धीरे से आंखें खोल सकते। रचना जी, आज के अफर्मेशन में तो पॉजिटिविटी की बरसात थी। मतलब आपने 15 दिन को समेट के एक पे डाल दिया। इतने सारे स्ट्रॉन्ग शब्द थे। थैंक यू। Thank you all for attending today's amazing and wow session. और हमने कल ऑडियो बुक अपनी लॉन्च की है। अभी 0 डे के 2 पार्ट्स ही हमने डाले हैं और मैं समिधा की बहुत ग्रेटफुल हूँ। उन्होंने इस कार्य में अपना पूरा सहयोग दिया। ऑडियो के पीछे वीडियो की बैकग्राउंड उन्होंने ही इसमें लगाई है। सो आई एम सो ग्रेटफुल फॉर समिधा। लव यू समिधा। मैम, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच मैम। Congratulations to both of you. बहुत बधाई। आप सब लोगों ने उसको देखा, उसको एप्रिशिएट किया। थैंक यू फॉर सच एप्रिसिएशन एंड मोटिवेशन फॉर बोथ ऑफ अस। हम दोनों के लिए बहुत 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 शुक्राना। सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितनी भी आप ये देख रहे हैं, आपको पसंद आ रही हैं, उनको लाइक कीजिए, क्योंकि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। हमने पढ़ा है, हम सीख रहे हैं, तो उसको लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब छोटे छोटे 10-10, 12-12 मिनट का हमारा चैप्टर एक वीडियो में आ रहा है, ऑडियो में आ रहा है, ऑडियो बुक में। तो आप इनको अपने फैमिली फ्रेंड्स को फॉरवर्ड कीजिए और soon we will launch the book in English also. इंग्लिश में भी हम 1-2 दिनों के अंदर इसको लॉन्च कर रहे हैं और बाकी के जितने भी चैप्टर्स हैं धीरे धीरे हम इसके अंदर ऐड करते चले जाएंगे। रचना जी 1 मिनट, मैंने आपके लिए कुछ बनाया है। हाँ जी। अच्छा, कल का चैप्टर हमारा हेल्थ है। कल हम अपने हेल्थ मैनिफेस्ट करने जा रहे हैं। सो इनवाइट योर फैमिली एंड फ्रेंड्स कि कैसे हम अपनी हेल्थ को मैनिफेस्ट करें। सब पावरफुल सेशन। कैसे हम अपनी हेल्थ को हमेशा हमेशा ऊंचा रखें, बढ़िया रखें, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। के सो इनवाइट कीजिए, ग्रुप में लोगों को जोड़िए। हेल्थ तो आज की डेट में बहुत बहुत सबके लिए इम्पोर्टेंट है। कैसे हम हेल्थ के रिगार्डिंग हमारे जो लिमिटिंग बिलीव्स हैं, उन बिलीव्स को भी कल हम खत्म करेंगे और अपने फ्यूचर की हेल्थ को मैनिफेस्ट भी करेंगे। यस, समवन वांट्स टू शेयर समथिंग। कुछ शेयर करना चाह रहे हैं? हाँ जी। रचना जी, ये आपके लिए। आभार। वाओ, लवली। ये इट्स डेडिकेटेड टू यू। आज मैं लवली, मजे आ गए। वाओ, थैंक यू मनीषा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, लव यू। वाओ मनीषा जी, वाओ। यस। पता है रचना जी, इस बार ऐसा लग रहा है ना कि मैं बिल्कुल डूब रही हूँ। जैसा आपने कहा ना, मैं रम गई हूँ। हाँ, सही शब्द है, मैं रम रही हूँ आभार में। आपका बहुत शुक्राना। थैंक यू मनीषा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो कल मिलते हैं। मैम, एक शेयरिंग थी छोटी सी। हाँ जी, कल मैम मीटिंग आ गई मेरी और सेशन नहीं अटेंड कर पाई, तो ऐसे लगा कि कुछ तो मिसिंग है आज। तो YouTube पे जैसे ही लिंक आया फटाफट से सुना, रात को ही सुना, कुछ थोड़ा सा बचा दिन में सुना। मैम सुबह बस ये सोचा था मैजिकल डे में आज मेरा बस काम जल्दी से खत्म हो जाए और सेशन अटेंड कर लूं। तो भी 6:15 हो गए थे होते होते, बट थैंकफुली आई एम इन द सेशन। और ये मुझे मैनिफेस्ट करना पड़ता है मोस्ट ऑफ द टाइम कि मैं खुशी खुशी अटेंड कर रही हूँ। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, अमेजिंग। सो अपना दिन प्लान कीजिए, अपने दिन की एक्टिविटीज के अच्छे अच्छे रिजल्ट मन में सोचते जाइए और उनको वैसा का वैसा पाते चले जाइए। सो थैंक यू ऑल। Love you all. Stay happy, stay blessed, and stay in Shukrana.
कृतज्ञता के जादू में चलते चले जाइए। थैंक यू मैम, लव यू मैम। थैंक यू।